दर्शकों नमस्कार, राम राम, जय श्री राम और जय माता दी। मैं हूं अश्विनी मगोत्रा और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा न्यूज चैनल जम्मू तरकश। रोजाना की तरह सुबह का वक्त और कुछ चुनिंदा समाचार और साथ में मैं। तो चलिए पहले समाचार ही सुन लेते हैं। पहला समाचार यह है दर्शकों कि वैसे तो कानून की जानकारी होना बहुत लाजमी है, लेकिन कानून की ज़्यादातर जानकारी या तो पुलिस वालों को होती है, या वकीलों को होती है, या जजों को होती है। आम आदमी को इसकी जानकारी पूरी तरह से नहीं होती है। मैं आज आपको एक ऐसी खबर सुनाने जा रहा हूं जिसे सुनकर आप चौंक भी जाएंगे और हैरान भी हो जाएंगे। दरअसल चंडीगढ़ के एक वकील ने पुलिस को एप्लीकेशन देकर अपने पड़ोसी की पिटाई की अनुमति मांगी है। वकील ने पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, गृह सचिव, डीजीपी और एसएसपी को जो एप्लीकेशन भेजी है। वकील साहब के मुताबिक पड़ोसी ने जानबूझकर उनकी नई थार गाड़ी पर खरोंचे मारकर उनका 1 लाख रुपए का नुकसान कर दिया, लेकिन पुलिस ने एफआईआर दर्ज ही नहीं की। बस अब वकील साहब पड़ोसी की पिटाई खुद करके अपने आप को शांति या संतोष देना चाहते हैं। अगला समाचार यह है दर्शकों कि जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने बिल्कुल जिस तरह 2 दिन पहले पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने बयान दिया था कि ये कुछ लोग हैं जो ऐसे काम करते हैं इसलिए, लेकिन उनका परिवार या उनके रिश्तेदार उनकी तरह मुजरिम नहीं हैं, उन्हें मुजरिमों की तरह मत देखिए। वहीं आज जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री, मौजूदा मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने दिल्ली हुए आतंकवादी हमले की निंदा करते हुए कहा कि इस हमले की जितनी भी निंदा की जाए बहुत कम है। उन्होंने कहा कि कोई भी धर्म निर्दोष लोगों की हत्या की इजाजत नहीं देता। उन्होंने ये भी कहा कि जम्मू कश्मीर का हर बाशिंदा आतंकवादी नहीं है या आतंकवादियों से जुड़ा हुआ नहीं है। उनकी इस बात से मैं भी सहमत हूँ, लेकिन एक तरफ तो ये, दूसरी तरफ ये भी देखना है कि पहले देश या कुछ और। मुझे महात्मा गांधी की 2 लाइनें याद आती हैं कि एक लाइन थी, टू फाइंड ए हेल्पिंग हैंड इज द एंड ऑफ योर ओन आर्म, और दूसरी लाइन थी, नेशन फर्स्ट रिलीजन नेक्स्ट। लेकिन आज के जो नेता हैं, हमारे देश के जो नेता हैं, उनके मुताबिक रिलीजन फर्स्ट और नेशन नेक्स्ट है। उमर अब्दुल्ला ने यह भी कहा कि कुछ लोग ही हैं जिन्होंने यहाँ की शांति और सौहार्द को भंग किया है। इस घटना के जिम्मेदार लोगों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। दर्शकों आप ये वीडियो देखिए जो मुझे वे टू न्यूज के सौजन्य से प्राप्त हुआ है। दिल्ली में ब्लास्ट हुआ सर, क्या कहना चाहिए? योर फर्स्ट रिएक्शन ऑन इट? फर्स्ट रिएक्शन तो मैंने पहले दिन ही दिया। इस घटने की जितनी निंदा की जाए कम है। बेगुनाह लोगों का इस तरह बेरहमी से कत्ल करना किसी भी मजहब या कोई भी मुद्दा इस चीज की इजाजत नहीं देती। अब कार्रवाई चल रही है, इन्वेस्टिगेशन जो है वो होता रहेगा, लेकिन एक चीज का हमें ख्याल रखना होगा, जम्मू कश्मीर का हर बाशिंदा आतंकवादी नहीं है। जम्मू कश्मीर का हर बाशिंदा आतंकवादियों के साथ भी नहीं है। ये चंद लोग हैं जिन्होंने हमेशा यहां अमन और भाईचारे को बिगाड़ने की कोशिश की है। बदकिस्मती से जब हम हर जम्मू कश्मीर के बाशिंदे को और बिलखसूस हर कश्मीरी मुसलमान को एक ही नजरिए से देखना शुरू करते हैं
और ये तासुर देना शुरू करते हैं कि हर कश्मीरी मुसलमान जो है वो आतंकवादी है, तो फिर बहुत मुश्किल होता है लोगों को सही पटरी पर रखने में। मैं तो मान के चलता हूं कि जो लोग इस हादसे के लिए कसूरवार हैं उन्हें पकड़ के सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए, लेकिन जो बेगुनाह लोग हैं उन्हें इससे बाहर रखना होगा। अब ये कौन सी नई बात है ना? इससे पहले आपने यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर नहीं देखे? मुझे भी याद है एक एसोसिएट प्रोफेसर शायद कश्मीर यूनिवर्सिटी का, वो भी था। ये कहाँ पे लिखा हुआ कि पढ़े लिखे लोग जो हैं वो इन चीजों में नहीं पढ़ते हैं। मैं तो हैरान इस बात से हूं कि उसको इन चीजों के लिए नौकरी से निकाला गया था, लेकिन उसके बाद कौन सी इन्वेस्टिगेशन हुई? नौकरी से तो आपने निकाला, लेकिन कार्रवाई क्या हुई? अगर आपको लग रहा था कि ये आतंकवादी गतिविधियों में इसकी इन्वॉल्वमेंट है और आपके पास सबूत था, तो वो सबूत लेके अदालत के पास क्यों नहीं गए? प्रोसिक्यूशन क्यों नहीं हुआ? नौकरी से तो निकाल के मामला खत्म नहीं हुआ ना, और नतीजा आपके सामने है। लेकिन मैं फिर इस बात पे आता हूं, ये चंद लोग हैं जो इस हमले के लिए जिम्मेदार हैं। जो जिम्मेदार हैं उनको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए, लेकिन बेगुनाह लोग जो हैं इसके लपेट में नहीं आने चाहिए। अगला समाचार यह है दर्शकों, नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल के मुताबिक अल फलाह विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी जो फरीदाबाद में है ना तो मान्य प्राप्त है और ना ही उसने किसी मान्यता के लिए आवेदन ही किया हुआ है। वहीं अब दूसरी तरफ NAAC ने विश्वविद्यालय को वेबसाइट पर झूठी मान्यता दिखाने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया है। दिल्ली ब्लास्ट का मास्टरमाइंड उमर नबी व उसके गिरफ्तार साथी डॉक्टर्स इसी विश्वविद्यालय से जुड़े हुए थे। अगला समाचार यह है दर्शकों की मनी कंट्रोल की एक रिपोर्ट के मुताबिक कर्नाटक बैंक ने फैट फिंगर यानी कि टाइपिंग एरर के चलते 1 लाख करोड़ रुपए की एंट्री एक निष्क्रिय खाते में कर दी। हालांकि इस रकम को 3 घंटे के भीतर ही वापस भी कर लिया गया था, लेकिन बैंक ने ये जानकारी टॉप मैनेजमेंट से 6 महीने तक छुपाए रखी, जिस पर अब RBI ने जांच शुरू कर दी है। अगला समाचार यह है दर्शकों कि अभी 3 दिन पहले दिल्ली में ब्लास्ट हुए और पूरे हिंदुस्तान में, पूरे भारतवर्ष में सिक्योरिटीज एजेंसीज, पुलिस वगैरह सुरक्षा एजेंसी सारी की सारी हाई अलर्ट पर आ गई। इसी कड़ी में पंजाब के लुधियाना पुलिस ने ISI पाकिस्तान समर्थित ग्रेनेड हमले वाले आंडोल का वांडाफोड़ करते हुए 10 लोगों को गिरफ्तार किया है। पंजाब पुलिस के DGP गौरव यादव ने कहा कि शुरुआती जांच में पता चला है कि आरोपी मलेशिया के 3 गुर्गों के जरिए पाकिस्तानी हैंडलर्स के संपर्क में थे। उन्होंने आबादी वाले इलाके में ग्रेनेड हमला करने की योजना बनाई थी। अगला समाचार यह है दर्शकों कि महाराष्ट्र के अमरावती में मंगलवार रात एक लॉन में चल रही शादी की मंच पर एक युवक ने अचानक ही दूल्हे पर चाकू से हमला कर दिया। इस हमले में दूल्हा तो गंभीर रूप से घायल हो गया, लेकिन बताया तो ये जा रहा है कि डीजे की धुन पर नाचते हुए एक दूसरे को धक्का लगने की वजह से इस चाकूबाजी की घटना के विवाद की शुरुआत हुई थी। इसी बात पर झगड़ा इतना बढ़ गया कि आरोपी ने गुस्से में आकर हमला कर दिया। फोटोग्राफर ने ड्रोन कैमरे ने करीब 2 किलोमीटर तक आरोपी का पीछा किया और इसी के आधार पर अब पुलिस अपनी जांच आगे कर रही है। अगला समाचार यह है दर्शकों की हरियाणा में सनातन एकता पद यात्रा के दौरान कथावाचक धीरेन्द्र शास्त्री की तबीयत एक बार फिर से खराब हो गई। ऐसे में उन्हें सड़क पर ही लेटाया गया है और
उनके समर्थक उनकी देखभाल कर रहे हैं। आज यात्रा अनाज मंडी से शुरू हुई थी, जो आज शाम को अब बॉर्डर क्रॉस करके यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश में दाखिल होगी। उत्तर प्रदेश बॉर्डर पर यात्रा के भव्य स्वागत की तैयारी है। यात्रा 6 दिनों से हरियाणा से चल रही है। इससे पहले बुधवार को भी अचानक धीरेन्द्र शास्त्री की तबीयत खराब हो गई थी। दर्शकों, आप ये वीडियो देखिए जो मुझे V2 न्यूज़ के सौजन्य से प्राप्त हुआ है। दर्शकों, ये है वो वीडियो श्री धीरेन्द्र शास्त्री जी का, जहां हरियाणा में उनकी तबीयत खराब हो गई और उन्हें सड़क पर ही लिटा दिया गया और जो उनके समर्थक हैं या उनके जो शुभचिंतक हैं वही अब उनकी देखभाल कर रहे हैं। दरअसल इस वीडियो में एक गाना बना हुआ है, वो छेरा उठ जरा, लेकिन YouTube पर कॉपीराइट की वजह से मैंने उस गाने की आवाज़ बंद की हुई है ताकि मेरा वीडियो कॉपीराइट पे ना आए। इस वजह से अब मैं खुद बोल के आपको दिखा रहा हूँ, वो बता रहा हूँ, और आप वीडियो तो आप खुद देख ही रहे हैं। दर्शकों, आज का आखिरी चुनिंदा समाचार ये है, आतंकी मॉड्यूल से जुड़े होने के सवालों को लेकर उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से गिरफ्तार डॉक्टर आदिल अहमद का वेतन 5 लाख रुपए प्रति माह था। डॉक्टर आदिल ने मार्च 2025 में शहर के फेमस मेडिकेयर अस्पताल में बतौर जनरल फिजिशियन काम करना शुरू किया था और वहीं दूसरी तरफ उसकी शादी 1 महीना पहले हुई थी और उसकी पत्नी भी सर्जन बताई जा रही है। दर्शकों, ये थे आज के शाम के कुछ चुनिंदा समाचार जो मैंने आप सबके साथ साझा किए। उम्मीद करता हूँ आपको ठीक लगे होंगे। अगर ठीक लगे हैं तो मेरी वही प्रार्थना कि प्लीज़ मेरे इस चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और हाँ, अपने कमेंट्स मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिए ताकि मैं उन्हें भी ध्यान से पढ़ सकूं। बस अब इसी उम्मीद के साथ आप सबसे विदा लेता हूं कि आप अपना भी ध्यान रखेंगे, अपने देश का भी ध्यान रखेंगे। जय भारत और धन्यवाद।